हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज के टॉपिक पे हम पार्टीशन पे बात करेंगे। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा, क्या अनाउंसमेंट हुआ है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आप देखिए, August 14 को ऑब्जर्व किया जाएगा एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। ये हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है। अब देखिए, वर्ड्स ध्यान से देखा करिए, कभी कहीं लिखा होता है ऑब्जर्व किया जाएगा, कभी लिखा होता है सेलिब्रेट किया जाएगा। नाउ देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट इन दिस, सो वी से ऑब्जर्व किया जाएगा रिमेंबर करने के लिए कि तब क्या हुआ था। अब ये ट्वीट्स देखिए, partition pains can never be forgotten. Millions of our sisters and brothers were displaced and many lost their lives due to mindless hate and violence. ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि जो पार्टीशन का दर्द है वो हम कभी भूल नहीं सकते। उस टाइम हमारे बहुत भाई बहन जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी एक माइंडलेस हेट और वायलेंस की वजह से। इन द मेमोरी ऑफ देयर स्ट्रगल्स, जो उनके स्ट्रगल्स थे, सेक्रीफाइसेस थे हमारे लोगों के, 14 अगस्त को हम ऑब्जर्व करेंगे एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। और ये हमको याद दिलाता रहेगा कि सोशल डिवीजन का जो पॉइजन है हमें उसको ख़त्म करना है, डिसहार्मनी को ख़त्म करना है, और जो स्पिरिट है वननेस की उसको स्ट्रेंथन करना है, सोशल हार्मनी और ह्यूमन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसको वेलकम भी किया गया है। इसी ट्वीट की अगर बात करूँ तो इस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी है। इसको क्रिटिसाइज, ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया है कि क्योंकि 14 अगस्त को क्या रहता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट करता है। तो ये बोलते हैं एक तरफ आप पाकिस्तान को अलग अलग टाइम पे कंग्रेचुलेट करते हैं उनके इंडिपेंडेंस डे पे, या उनका कोई भी इस तरह का दिन होता है, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का डे होगा तो आप कंग्रेचुलेट करेंगे, और दूसरी तरफ उनके इंडिपेंडेंस वाले डे वाले दिन आप यहाँ पे इस तरह का पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कर रहे हैं। अपने घर के लिए आप और डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस दिन को, क्योंकि उनका मानना है कि शायद यूपी इलेक्शंस आने वाले हैं तो ये डिवाइसिव पॉलिसी है और डिवाइड किया जाएगा लोगों को इसके बेस पे। क्योंकि हिंदूज को याद आएगा कि मुस्लिम्स ने जो भी कम्युनल राइट्स उस टाइम बहुत हुए थे पार्टीशन के टाइम, कि मुस्लिम्स ने मारा था, मुस्लिम्स को याद आएगा कि शायद हिंदूज के साथ हमारी झड़प हुई थी। तो फिर से एक हेट्रेड का माहौल देश के अंदर हो सकता है इस तरह का दिन से रिमेंबर या ऑब्जर्व करने से, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है। लेकिन अपनी ट्वीट में प्रधानमंत्री ने क्लियर किया कि हम चाहते हैं इस दिन से सोशल डिविजन्स और डिसहार्मनी जो है वो ख़त्म हो और हम वननेस, सोशल हार्मनी को, ह्यूमन एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करें। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पार्टीशन हॉरर हो सकता है वन पार्ट ऑफ सोसाइटी इसको एज अ वेलकम और अच्छे में तब्दील करने में इस मैसेज को ले, और वन पार्ट ऑफ सोसाइटी एक्चुअली एक हेट्रेड उसको दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि हिंदुइज्म में हम गीता पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई रिलीजन की बात नहीं है, गीता एक ऐसी किताब है जिसको सबको पढ़ना चाहिए, रिलीजियस बुक है। पर यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, जिस तरह से हिंदूज़ को इस्लाम्स के बेसिक्स भी आने चाहिए, मुस्लिम्स को भी हिंदुइज्म के बारे में, और हर रिलीजन को एक दूसरे की बुक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, लिटरेचर आनी चाहिए। अब गीता में अगर आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध दिखाया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं किसको? अर्जुन को। और एक तरफ जो धृतराष्ट्र हैं वो बैठ के संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते, और संजय को श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी है कि आप देखो कि जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही है वहाँ क्या हो रहा है और मुझे बताओ। तो पहला श्लोक ही है गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतस्व मामका पांडवाश्वेच किम कुर्वत संजय। यानी जो धृतराष्ट्र हैं वो संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे लड़ाई के लिए सब एकत्रित हुए हैं, वहाँ पे मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ने क्या किया, ये पूछा जाता है। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि गीता को भी आप पढ़ेंगे तो एक एंगल है श्री कृष्ण जी का, कि उन्होंने क्या बोला अर्जुन को, जो बोलने वाला क्या समझ के बोल रहा है एक अलग चीज़ है। फिर है अर्जुन ने कृष्ण जी से क्या सुना,
उसको क्या समझ में आया, ये दूसरा एंगल है। तीसरा एंगल है संजय का, जो एक दूर से बैठ के युद्ध को देख रहा है और देन धृतराष्ट्र को बता रहा है कि युद्ध में क्या हो रहा है। वो कितना समझ पा रहा है और क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो एक तीसरा एंगल है। तो यही चीज़ हमारी पार्टीशन के साथ भी है। एक एंगल है कि इंडिया क्या सोचता है, ओके, हिंदुइज्म में हिंदू कम्युनिटी क्या सोचती है पार्टीशन को लेके, उनके क्या दुख दर्द हैं। दूसरा, पाकिस्तान क्या बयान देता है पार्टीशन पे, उनके क्या दुख दर्द हैं। और तीसरा, ब्रिटिशर्स इस पूरी प्रोसेस को कैसे देखते हैं। 3 अलग अलग एंगल्स। तो इसलिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, हमको इसको एक अच्छे स्पिरिट में हम इस चीज़ को ले सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं अगर आपको बोलूँ, ये हमने न्यूज़ पर्सपेक्टिव से देखा कि हमको पॉजिटिव लेना है, या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको क्या लगता है इस तरह का दिन मनाना सही है या नहीं है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वेरियस स्टेप्स लाइक द फॉलोइंग लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। काफ़ी स्टेप्स थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मैं आपको बता रही हूँ कि जिस वजह से पार्टीशन हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिए गए 1909 रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक कंसेशंस मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को दिए गए, कम्युनल अवार्ड 1932 में रखा गया। उसके बाद इंडियन मुस्लिम लीग बनी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। पावर जो है वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे ब्रेक की गई, बहुत कम टाइम दिया गया नेगोशिएशंस के लिए, दोनों लीडर्स जो फैक्शंस के लीडर्स हैं, और प्रोविंसेस को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दिया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से पार्टीशन हुई। अगर महात्मा गांधी के वर्ड्स में देखेंगे कि इंडिपेंडेंस की जो शाम है, तो उन्होंने बोला कि कल से हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, ब्रिटिश रूल की जो बॉन्डेज है उससे दूर हो जाएंगे मिडनाइट के बाद। लेकिन दुख ये है कि हम पार्टीशन भी हो रही है देश के, 2 हिस्सों में देश डिवाइड भी हो जाएगा, और सबको स्ट्रेंथ दी जाए इसको बेयर करने की, क्योंकि लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। देखिए, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, उनके घर पाकिस्तान में से सब छोड़ के, अभी आप इमेजिन करके देखो कि जहाँ पे आप रहते हो अचानक आपको पता चले कि आपको छोड़ के कहीं जाना है, एज अ रेफ्यूजी रहना है, आप वहाँ जाके क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, घर आपने जो पूरी अपनी संपत्ति यहाँ पे बनाई है उसका क्या होगा। तो उस टाइम के लोगों का सोचो कि लोगों ने एक्चुअली उस टाइम सोचा था कोई बात नहीं, थोड़ी सी लड़ाई है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। उनको नहीं पता था कि वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तो सेम चीज़, जो यहाँ से पाकिस्तान गए वो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब छोड़ के गए, अपना घर छोड़ के गए। प्रॉपर्टीज़ नॉट अ बिग डील, जो आपके इमोशंस अटैच्ड हैं एक धरती से, एक ज़मीन से, उनको छोड़ के जाना मुश्किल रहता है, तो इस तरह से गए। दूसरी बात, हॉरर्स की जहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही ब्लड स्टेन्ड एक माइग्रेशन था, ह्यूमन एग्जोडस था दोनों तरफ से, बहुत लोगों की इसमें डेथ भी हुई। पार्टीशन रिलीजियस लाइंस पे हुआ। 2 प्रोविंसेस कंट्री के, बंगाल जो है बिगेस्ट प्रोविंस है ऑफ इंडिया, एंड देन पंजाब, 2 प्रोविंसेस थे हमारे, जो पंजाब और बंगाल, दोनों डिवाइड हो गए हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के बेस पे। मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, और मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान, यानी जो प्रेजेंट डे आपका बांग्लादेश है। हिस्टोरियंस का मानना है कि 1947 पार्टीशन जो है बहुत ही वायलेंट पॉलिटिकल माइग्रेशन रही है ह्यूमन हिस्ट्री की। डेटा सजेस्ट करता है 15 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए, जिनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, और ब्लडी पार्टीशन, क्योंकि बहुत खून खराबा भी हुआ। जो ट्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह आती थी, इंडिया से पाकिस्तान जाती थी या पाकिस्तान से इंडिया आती थी, उनमें डेड बॉडीज़ आती थी, क्योंकि एन रूट जो मॉब होता था वो ऑपोजिट कम्युनिटी वालों को कम्युनल लाइंस पे मार दिया जाता था। वॉशिंगटन पोस्ट में आया कि अराउंड 2 लाख से 2 मिलियन के बीच में आप मान सकते हैं कि लोगों की डेथ हुई, जो पता ही नहीं चला। हिंदू सिख्स पाकिस्तान छोड़ के, उनको डर था अपनी ज़िंदगी का, वो भारत आए, और मुस्लिम्स जो हैं, जो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे, वो यहाँ से चले गए। इस पूरे प्रोसेस में बहुत घर, बिल्डिंग्स जलाई गई, वुमेन के साथ रेप हुआ, बच्चों को मारा गया इन फ्रंट ऑफ द फैमिलीज़। रेफ्यूजीज़ जो हैं उनको बहुत ही बुरी कंडीशंस में रहना पड़ा। जो ट्रेन्स, जैसे मैंने आपको बताई, उनको बोला जाता है ब्लड ट्रेन्स, वो आती थी क्योंकि रास्ते में लोगों को मार दिया जाता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पहले का इंडिया है, और ये पार्टीशन के बाद इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान बना, और ये आपका पाकिस्तान। और इसके बाद नियरली 1.5 मिलियन इनोसेंट पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो इन्हीं हॉरर्स को याद करने के लिए ये दिन, कि क्या हुआ था पार्टीशन के टाइम, ये रिमेम्बरेंस डे हम 14 अगस्त को ऑब्जर्व करेंगे। इवन टिल टुडे देखिए, 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी लिविंग इन साउथ एशिया कॉन्टिन्यूज टू पे द प्राइस ऑफ द डिवीजन का प्राइस कम्युनल लाइंस पे हम आज भी कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं। और 2 जून 1947 जो लास्ट वाइस रॉय थे इंडिया के, एडमिरल
लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, उन्होंने बोला कि ब्रिटेन ने हम जो हिंदुस्तान है वो छोड़ के जा रहे हैं और इसको डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया एंड मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान में। तो यहाँ पे ये न्यूज़ कटिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स के कुछ डिस्प्यूट्स हुए जो नहीं ज्वाइन करना चाहती थी, जैसे जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट वहाँ से शुरू हुआ। पार्टीशन को इनैक्ट किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के साथ। पाकिस्तान बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 14 अगस्त 1947 और इंडिया को इंडिपेंडेंस एक दिन के बाद मिला, यानी 15 अगस्त 1947। तो पार्टीशन जब हम बोलते हैं तो पार्टीशन का यही मतलब है कि मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग जो अपने आप को रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर पे थे और वो माइग्रेट करके दूसरी तरफ गए, रेफ्यूजीज बन गए। और इस पूरी पार्टीशन को एक ब्लड बाथ कहा जाता है। पंजाब में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ और बाद में माउंटबेटन को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया कि पार्टीशन का प्रोसेस उन्होंने बहुत रश में किया और हम माइग्रेशन को ठीक से टैकल नहीं कर पाए। कम्युनल वायलेंस हुआ बहुत ज़्यादा, चाहे दो नए नेशन बने इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन बहुत एट अ प्राइस ऑफ लॉट ऑफ वायलेंस एंड लॉट ऑफ डेथ्स। इंडियन आर्मी को भी डिवाइड होना पड़ा। जो एकजुट हिंदुस्तान था उसकी आर्मी में हिंदू मुस्लिम्स दोनों थे। तो आप देख सकते हैं अराउंड 2,60,000 मैन जो थे वो हिंदूज थे, सिख्स थे जो इंडिया में आ गए। 1,40,000 लोग मुस्लिम्स थे जो पाकिस्तान के साथ चले गए। उसके बाद जो ब्रिगेड्स थी गोरखास की, जो नेपाल से रिक्रूट होती थी, उनको इंडिया और ब्रिटेन के बीच में बांट दिया गया। डेथ्स और किलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हुई। और दूसरी बात कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा शिकार बनाया गया, क्योंकि महिलाओं को किसी भी कम्युनिटी का ऑनर माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा रेप्स और मर्डर्स वहाँ पे हुए। कई बार इस तरह से रेप्स होते थे, लोग अपनी घर की महिलाओं को खुद ही मार देते थे कि रेप से अच्छा है कि इनको मार दिया जाए। तो इस तरह के इंसिडेंट्स भी आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेंगे, जो शायद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं भी होंगे, लेकिन अनऑफिशियली आपको देखने को मिलेंगे। येस, इंडिपेंडेंस इज़ ब्यूटिफुल जो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हॉरर्स थे इनको हम कभी भूल नहीं सकते। बट यहाँ से यही सबक ले सकते हैं कि वो चीज़ हम अपने साथ अपने देश में फिर से रिपीट ना होने दें। कम्युनल लाइंस पे कभी एक दूसरे के साथ ना लड़के, बल्कि भाईचारे के साथ रहें। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया भी अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम एंड हिंदू बहुत प्यार से रहते थे। बट ये जो डिवाइडिंग पॉलिटिक्स थी ब्रिटिशर्स की, जिसने हमको अलग किया, उसका प्राइस हम आज तक पे कर रहे हैं। तो यही था आज का टॉपिक, जहाँ पे 14 अगस्त को अनाउंस किया गया है एक पर्टिकुलर डे, वो हमने डिस्कस किया। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।